नमस्कार दोस्तों। देखिए, बात करेंगे ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स की। और ये कंपनी का शेयर प्राइस अगर आप देखें तो 596 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। आज इतना ब्रूटल सेल ऑफ देखने को मिला है मिड कैप स्मॉल कैप्स में। उसमें स्टॉक जो है लगभग 2% नीचे ये बंद हुआ है। तो अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो सिंपल है, अपवर्ड है, मूविंग है। और अगर हम ज़्यादा देखें, आईपीओ की लिस्टिंग ज़्यादा देर पुरानी नहीं हुई है यहाँ पे। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी आए Q3 के, तो इसको भी हम लोग इस कंपनी में अभी देखेंगे कैसे रहे रिजल्ट। और साथ साथ कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं ये भी यहाँ पे ज़रूर वॉच करना चाहिए। क्योंकि अगर देखें तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है चार्ट पे। और पॉजिटिव स्ट्रक्चर कैसे पता चलता है कि जो लोज बनते हैं ना कंपनी के, वो देखिए पुराने लोज को ब्रेक नहीं करता। इस दिन देखिए इसकी लिस्टिंग हुई, यहाँ पे एक लो बना। इसको क्या इसने कभी दोबारा टेस्ट किया? अगर आप स्ट्रेट लाइन भी यहाँ से बनाना चाहें, ये देखिए इसको क्या इसने कभी दोबारा टेस्ट किया? नहीं किया। अगला लो बना, इसके ऊपर बन गया। अब ये अगला लो है, अगला लो को यहाँ पे क्या कभी इसने टच किया? तो नहीं किया। देख सकते हैं फिर ये आगे बन गया, ऊपर बन गया, फिर यहाँ पे एक और लो बन गया। तो जो ये लोज बनते हैं ये रिस्पेक्ट होते हैं, ये ब्रेक नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये अगर इसका अपवर्ड ट्रेंड जारी रहा तो ये फिर इसको ब्रेक नहीं करेगा। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ऊपर में क्या बनता है, ये तो सपोर्ट की तरह हो गया। ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस बनते हैं। हालांकि कुछ ज़्यादा चार्ट हिस्ट्री है नहीं, तो आप यहाँ पे इसको एक एक्सटेंडेड सपोर्ट ले सकते हैं। अराउंड 540 के आसपास ये सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ऊपर के साइड में तो ऐसी टेरिटरी है कि कहीं भी ये मूव कर सकता है। रिजल्ट पे भी डिपेंड करता है कैसे रिजल्ट आते हैं कंपनी के। तो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, 2200-2300 करोड़ के अराउंड की यहाँ पे मार्केट कैप है। चलिए कंपनी का रिजल्ट ही देखते हैं, क्योंकि चार्ट पैटर्न तो मुझे सॉलिड लग रहा है। मतलब बहुत अल्ट्रा पॉजिटिव नहीं है जैसा आप देखते हैं पीएसयू कंपनियों में देखने को मिला, आईआरएफसी में, आरबीएनएल में। जैसा वहाँ पे वन वे रैली इस तरह था, उस तरह नहीं है। स्लो एंड स्टडी है, लेकिन अपवर्ड है, ये आप ध्यान दे सकते हैं। मतलब धीरे धीरे यहाँ पे 2 कैंडल ऊपर जाएगा तो 1 कैंडल नीचे आएगा, इस तरह का यहाँ पे पैटर्न है, लेकिन अपवर्ड है, ये चीज़ क्लियर है। चलिए रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने खोल लिया कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट। और अगर हम देखें जो टोटल रेवेन्यू रहा है कंपनी का 163 करोड़ रहा है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 182 करोड़ था, यानी कमी देखने को मिल रही है 21 करोड़ के आसपास की। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 19 करोड़ के आसपास की कमी देखने को मिल रही है। पिछले साल कितना था? तो पिछले साल से कंपैरिजन अच्छा रहेगा, 138 करोड़ था। तो यहाँ पे अच्छा जंप है 25 करोड़ के आसपास का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में। अब बात करते हैं खर्चों की। तो कंपनी के खर्चे, ये चीज़ थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा कि ईयर ऑन ईयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़े ही हैं थोड़े से, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो कितना बना है प्रॉफिट? तो अगर आप प्रॉफिट का ध्यान दें तो मात्र 3 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बना है बिफोर टैक्सेस। पिछले क्वार्टर में हालांकि 25 करोड़ का फिगर था, एक साल पहले यहाँ पे 19 करोड़ का फिगर था। तो बहुत ड्रेस्टिक कमी आई है। इसके पीछे का रीज़न मैंने बता दिया कि एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए। और एक्सपेंसेस में भी अगर आप सेगमेंट वाइज देखेंगे तो यहाँ पे परचेज़ ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब इस बार कंपनी ने परचेज़ किया है प्रोडक्ट्स को, उसका यहाँ पे खर्चा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लगभग पिछले साल से 13-14 करोड़ ज़्यादा है। इसके अलावा और भी खर्चे हैं, अदर एक्सपेंसेस पोर्शन काफ़ी हैवी है इस बार। और प्रॉफिट कितना बन रहा है? तो प्रॉफिट में यहाँ पे कुछ टैक्सेस देख सकते हैं, यहाँ पे क्रेडिट हो गए हैं। यहाँ पे पिछले साल और पिछले क्वार्टर में तो डेबिट हुआ था, लेकिन इस साल क्रेडिट होके नेट प्रॉफिट जो है 7 करोड़ के आसपास बना दे रहे हैं। पिछले क्वार्टर में हालांकि 22 करोड़ था प्रॉफिट। एक साल पहले जो प्रॉफिट था वो 18 करोड़ के अराउंड था। तो एक काफ़ी वीक रिजल्ट प्रेजेंट किए हैं कंपनी ने। और ईपीएस भी देख लेते हैं। तो ईपीएस 2 रुपये बन रहा है, पिछले साल 4.5 था, और पिछले क्वार्टर में 6 को अप्रोच कर रहा, मतलब 6 के काफ़ी करीब था। और नंबर ऑफ़ यहाँ पे शेयर्स लगभग सेम ही थे पिछले क्वार्टर के अराउंड। हाँ, पिछले साल कम थे, लेकिन रिज़ल्ट काफ़ी वीक है, काफ़ी पुअर हम कह सकते हैं। देखते हैं कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है कंपनी में। तो इधर लेके आया हूँ मैं आपको कंपनी के वेबसाइट पे कंपनी के प्रोडक्ट्स एक बार आपको दिखा दूँ। तो ये कैम स्विच होता है, इसको ये मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये प्रोडक्ट का नाम है यहाँ पे लिखा है टच स्क्रीन। जो पावर मीटर होते हैं वो इसी ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। साथ में और भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। ये है 3 फेस सीटी। और यहाँ पे अगला प्रोडक्ट ये देख सकते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर बेसिकली यहाँ पे चेक करने के लिए होता है। और अगला हो गया यहाँ पे एम मीटर लग रहा है, ये 2-in-1 मीटर है। तो एक तरह से इंडिकेट करने के लिए, रीडिंग इंडिकेट करने के लिए। तो ये सब कंपनी प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल। अगर आप देखेंगे होम्स, मतलब होम्स में जो भी इलेक्ट्रिकल बड़े डिवाइसेस यूज़ होते हैं उसमें कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। तो इनका यहाँ पे ये है प्लांट। और कंपनी का यहाँ पे लैब रिसर्च सर्विसेज भी हैं। तो काफ़ी
मुझे लगा कि ढंग की कंपनी है, इसको स्टडी करना चाहिए, इस पे और भी थोड़ा बहुत डिटेल में वीडियो बनना चाहिए। लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा बस देखेंगे कंपनी बेसिकली करती क्या है। तो एक बार आते हैं कंपनी के बेसिक प्रोफाइल पे। तो 2200-2300 करोड़ मैंने बताया ऑलरेडी मार्केट कैप है, 596 प्राइस है। ईपीएस अभी इस क्वार्टर में 2 रुपये का आया, 2 रुपये से कम आया, तो काफ़ी वीक है। और 635 का भाव है, यानी अभी 52 वीक के हाई के आसपास ही है। अब देखते हैं, रिजल्ट मूड ख़राब करता है, क्योंकि अब ये ब्रेक करना तो मेरे ख्याल से मुश्किल लग रहा है। हालांकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिजल्ट के हिसाब से मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा नीचे आएगा। स्टॉक का पी रेशियो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, 49 के आसपास है। रिटर्न रेशियोज़ कुछ खास है नहीं अभी, ज़रूर इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, 15% ऊपर दोनों जा सकते हैं। और अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू देखें 338 है, तो कुछ खास ऐसा नहीं है कि बहुत ही महंगी कंपनी है, ठीक ही है। और अगर हम देखें तो प्रमोटर होल्डिंग 70-71%, टोटल एसेट्स आधे हैं लगभग मार्केट कैप के। प्रॉफिट का हाँ ग्रोथ पिछले 3 सालों में 15% रहा है, और 5 साल का डेटा है नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13-14% रहा है। तो एक क्वार्टर के नंबर के हिसाब से हम क्यों यहाँ पे डिसाइड कर लें, थोड़ा सा कंपनी को ही देखते हैं कि पिछले 3-4 सालों में कैसा रहा है। ये सेल्स देखिए 2020 से 401 करोड़, 390 करोड़, 470 करोड़, 570 करोड़। तो सेल्स का ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन कुछ बहुत ऐसा नहीं कि खास यहाँ पे बहुत तेज़ी से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। 400 से 570 पहुँचा है 4 सालों में, और कंपनी मात्र 2200 करोड़ की है। तो छोटी कंपनी होती है तो उसके पास यहाँ पे रूम ज़्यादा रहता है बढ़ने का। अब यहाँ पे अगर हम देखें प्रॉफिट, तो 60 करोड़ से 77 करोड़ हुआ है। नेट प्रॉफिट 32 करोड़ से 50 करोड़ रहा है। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पे चार्ट में दिखाया था कि धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी है, उसी तरह यहाँ पे सेम रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है कंपनी के पीएनएल स्टेटमेंट में। 32 करोड़, 36 करोड़, 50 करोड़, अभी फिर से 50 करोड़ ही है। मतलब पिछले 12 महीने में 50 करोड़ ही है। तो सेम चीज़ यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ है कंपनी के बारे में। इसमें एक डिटेल वीडियो बन सकती है कंपनी के बिजनेस पे, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही कवर करेंगे हम लोग। प्रमोटर होल्डिंग 70-71% है। डीआई से यहाँ पे पोजीशन हल्की सी इन्होंने हल्की की है, 2.5-2% के आसपास, और पब्लिक यहाँ पे बढ़ी है 1.5%। तो ये चीज़ देख सकते हैं आप यहाँ पे।